तो ये औलिया अल्लाह और बुज़ुर्गों का रोना जो है ना, ये रोना छोड़ दें, बल्कि आप कुरान और सुन्नत की तरफ आएँ। कुरान और सुन्नत में मेरे भाई कोई फार्मूला नहीं है कि दुनिया में आप किसी की वलायत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद जज कर सकें। इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी कहता है किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को वली डिक्लेयर करे या वली कहे। ख़ुद ये कहता है कि मैं इल्मी किताबी हूँ, यानी मैं इल्म के हवाले से बात करता हूँ, मैं दलाइल से बात करता हूँ, मैं कुरान और सुन्नत की बात करता हूँ। लेकिन हकीकत ये है कि ये इसका जो जुमला है ये बिल्कुल कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है, और इसका तरीक़ा वारदात यही है कि सुन्नत की, हदीस की, कुरान की ऐसी तशरीह करना कि जिससे दीगर 20 अहादीस की मुखालफत हो, कुरान मजीद की आयत की ऐसी तशरीह करना जिससे दीगर 20 आयात की मुखालफत हो जाए। अब ये जो इसने कहा कि किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है, असल में तो ये मुखालफत कर रहा है सरकार सैयदना गौसे आज़म हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनकी विलायत की। तो अब ज़रा अहादीस के तनाज़ुर में देखें कि अहादीस इस हवाले से क्या कहती हैं कि क्या लोगों की गवाही वो किफ़ायत करती है? क्या लोगों का कहना किसी के बारे में कि ये अल्लाह का वली है, लोगों से मुराद जुहला की बात नहीं कर रहा, मैं सालिहीन की बात कर रहा हूँ, नेक लोगों की बात कर रहा हूँ, उनका कहना किसी के बारे में वो मोतबर है या नहीं। इस हवाले से सही बुखारी शरीफ की ये हदीस है, किताबुल जनाइज़ और हदीस नंबर 1367। इसमें हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम बैठे थे, एक जनाज़ा वहाँ से गुज़रा तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा था, अच्छे लफ्ज़ों में ज़िक्र किया, साले था। तो फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाजबत, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वाजबत, वाजिब हो गई। फिर एक और जनाज़ा गुज़रा तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बुरा था, तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर वही बात की कि वाजबत, वाजिब हो गई। उन्होंने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सेम वर्ड दोनों के लिए, जिन्हें अच्छा कहा गया उनके लिए भी वाजबत और जिन्हें बुरा कहा गया उनके लिए भी वाजबत? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाज़ा असनैतुम अलैहि खैरा फवजबत लहुल जन्नह, जिनकी तुमने अच्छाई की, अच्छे लफ्ज़ों में याद किया तो अल्लाह ने उसके लिए जन्नत को लाजिम कर दिया। वहाज़ा असनैतुम अलैहि शर्रा, और जिसकी तुमने बुराई बयान की तो फवजबत लहुन्नार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए जहन्नम को लाजिम कर दिया। अंतुम शुहदाउल्लाहि फिल अर्द, तुम ज़मीन में अल्लाह के गवाह हो, तुम ज़मीन में अल्लाह के गवाह हो। ये इस जुमले को आप देखें, तुम ज़मीन में अल्लाह के गवाह हो, यानी तुम्हारी गवाही इतनी मोतबर है, मुस्तनद है अल्लाह की बारगाह में कि तुमने साले कहा तो उसके लिए जन्नत लाजिम कर दी अल्लाह ने, जिसको बुरा कहा उसके लिए जहन्नम लाजिम कर दी। अब सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में वो कह रहे हैं अच्छा है तो जन्नत, बुरा है तो उसके लिए जहन्नम लाजिम हो गई। तो अगर हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद किसी की गवाही मोतबर नहीं है नेक लोगों की, तो उनके कहने पे हज़ूर अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि अल्लाह फ़ैसला फरमा रहा है। इसे पता चला कि नेक लोगों की गवाही मोतबर होती है, मुस्तनद होती है। और सरकार गौसे आज़म हों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हों, या हज़ूर दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हों, हज़ूर बाबा फ़रीदगंज शक्कर हों, ये जितने भी औलिया सालिहीन हैं इनको अल्लाह का वली साले लोग कहते हैं, मुत्तकी लोग कहते हैं, सारी उम्मत के नेक लोग कहते हैं, तमाम मसाले के लोग इनको अल्लाह का वली मानते हैं, सिवाय एक तबके के, वो जो सहाबा किराम के बारे में मौक़िफ़ सही नहीं रखते, वो इनको अल्लाह का वली नहीं मानते। बाकी तो तमाम मसालिक हैं, जो अहले हदीस हैं, जो देवबंद हैं, जो अहले सुन्नत व जमात हैं, वो तमाम के तमाम इनको अल्लाह का वली मानते हैं। तो ये जो मिर्ज़े का कहना है कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद किसी का कहना मोतबर नहीं है, तो ये सरासर इस्लाम की मुखालफत है। और फिर
इसके बाद एक और हदीस पाक, मुस्लिम शरीफ की ये हदीस पाक है 6705। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और इसको हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है, यानी उसे अपनी विलायत का नूर अता फरमा देता है, मफ़हूम इसका ये बना ना, अपनी बारगाह में उसे क़ुर्ब अता फरमा देता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर जिब्रील को बुलाता है कि जिब्रील तुम भी इससे मोहब्बत करो। वो भी मोहब्बत करते हैं। फिर अल्लाह उनसे फरमाता है कि जाओ आसमानों में निदा कर दो, ऐलान कर दो कि अल्लाह ने फ़लाँ बंदे को महबूब बना लिया है, तुम भी उससे मोहब्बत करो, वो अल्लाह का प्यारा बन गया है और वली बन गया है, वली बन गया है, उससे मोहब्बत करो, प्यार करो। फिर आसमान वाले भी उससे मोहब्बत करें। अब उसकी निशानी क्या होती है? सुम्मा यूदअ लहुल क़बूल फ़िल अर्द, अल्लाह उसे ज़मीन में मकबूलियत अता फरमाता है, उसकी विलायत की शोहरत हो जाती है। तो सरकार गौसे आज़म की विलायत की शोहरत हुई है। ये हदीस बता रही है कि साले लोगों में, नेक लोगों में, मुत्तकी लोगों में, दुनिया में जिसकी विलायत की शोहरत हो गई वो अल्लाह का महबूब होता है, वो अल्लाह का प्यारा होता है। सरकार गौसे आज़म की विलायत की शोहरत हुई है, हजूर दाता अली अजवेरी की विलायत की शोहरत हुई है, हजूर बाबा फरीदगंज शकर की विलायत की शोहरत हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मैं ज़मीन में उन्हें शोहरत अता करता हूँ, उनकी विलायत के चर्चे हो जाते हैं। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक ये कहता है मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी के हजूर अलैहिस्सलाम के बाद किसी का कहा मोतबर नहीं है, किसी को ये अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी को अल्लाह का वली डिक्लेयर करें। और अहादीस क्या कह रही हैं कि लोगों का कहा मोतबर है, लोगों का कहा मुस्तनद है। तो इल्मी किताबी जो अपने आप को कहता है ये उसकी इल्मी हालत है। तो असल में तो मामला यही है ना कि कुरान और हदीस की वो तशरीह अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे अकाबिरीन ने की है वो तमाम अहादीस को मद्देनज़र रख कर की है। कुरान मजीद तमाम को मद्देनज़र रख के फिर हमारे अकाबिरीन ने जो तशरीह की है, किसी भी आयत की या किसी भी हदीस की फिर उस मौक़िफ़ से मुखालफत नज़र नहीं आती। लेकिन इसका मामला ये है कि तशरीह करनी है, जुमले बोलने हैं ऐसे जिनसे खुल्लम खुल्ला बाकी 20 अहादीस की मुखालफत और 20 आयत की मुखालफत होती है। तो इसके फितने से ज़रा महफूज रहें और अपने ईमान की हिफाजत करें। मुफ्ती साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें।